वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टॉय स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस आज का हमारा स्टोरी का जो टाइटल है वो है अ मैजिशियन एंड अ जायंट, अर्थात एक जादूगर और एक दानव। देखिए गाइस, जायंट का अर्थ हो जाता है दानव एंड मैजिशियन का अर्थ हो जाता है जादूगर। तो चलिए गाइस, हम स्टोरी में अब आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही गाइस जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड थे उनको हमने हाईलाइट कर दिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए गाइस, हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। There was a magician who lived in a town। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक जादूगर था जो lived रहता था in a town, अर्थात एक शहर में। अब देखिए गाइस, इसे हम एक तरीके से और भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि एक शहर में एक जादूगर रहता था। देखिए गाइस, दोनों ट्रांसलेशन समान है या बोल सकते हैं दोनों ट्रांसलेशन का अर्थ समान है। उसके बाद देखिए गाइस, चलते हैं आगे। ही हैड अ मैजिक वॉन्ड, अर्थात उसके पास एक जादुई छड़ी था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस, इसे हम इस जो सेंटेंस है उसे हम एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाते हैं कि आई हैव अ कार, अर्थात मेरे पास एक कार है। उसी प्रकार यहाँ जो सेंटेंस है उसे पास्ट में ले जाया गया है और उसे यहाँ बताया गया है कि ही हैड, उसके पास था क्या, अ मैजिक वॉन्ड, अर्थात उसके पास एक जादुई छड़ी था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए, दैट ही यूज टू मेक थिंग्स डिसअपीयर। अब देखिए गाइस, यहाँ जो दैट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इस छड़ी के लिए प्रयोग किया गया है कि वो छड़ी ही यूज टू उपयोग किया करता था। किस लिए? मेक थिंग्स डिसअपीयर, अर्थात वस्तुओं को गायब करने के लिए या बोल सकते हैं वस्तुओं को छिपाने के लिए। देखिए गाइस, मैं इसे फिर से एक बार ट्रांसलेट करता हूँ। ही हैड अ मैजिशियन वॉन्ड, अर्थात उसके पास एक जादुई छड़ी थी। दैट, जिसे ही यूज टू, जिसका वो उपयोग किया करता था। मेक थिंग्स डिसअपीयर, वस्तुओं को गायब करने के लिए। उसके बाद आगे चलिए। जुप जुप एंड थिंग्स वुड अप डिसअपीयर इन द एयर। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि यहाँ जो जुप जुप जो वर्ड लिखा हुआ है वो उस जादूगर का कोई जादुई वर्ड होगा। तो जुप जुप एंड यानी वो जुप जुप बोलता था और जो थिंग्स यानी जो वस्तुएं थी वुड डिसअपीयर, वो वस्तुएं गायब हो जाती थी। कहाँ? इन द एयर, यानी हवा में। जब भी वो जुप जुप बोलता था तो जो वस्तुएं थी वो गायब हो जाती थी। कहाँ? हवा में। उसके बाद देखिए, पीपल ऑफ द टाउन, अर्थात उस शहर के लोग, यानी कि जहाँ वो जादू दिखाता था, यहाँ जहाँ बोल सकते हैं जो जादूगर रहता था वहाँ के लोग। देखिए, पीपल ऑफ द टाउन वर वेरी डिस्टर्ब बाय हिज ट्रिक। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि उस शहर के लोग बहुत ही परेशान थे। डिस्टर्ब का अर्थ हो जाएगा परेशान होना। तो उस शहर के जो लोग थे वो बहुत ही परेशान थे। किससे? बाय हिज ट्रिक, अर्थात उसके चाल से या बोल सकते हैं उसके हरकत से। किसके हरकत से? जो जादूगर था उसके हरकत से, क्योंकि जो जादूगर था वो वस्तुओं को कभी कभी गायब कर दिया करता था। तो उनके इस हरकत से जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ही परेशान थे। उसके बाद देखिए गाइस, आगे क्या होता है। वन डे, एक दिन। दे वेंट टू हिम, यानी कि वे लोग। कौन? पीपल, जो लोग थे वे। दे वेंट टू हिम, यानी कि वे जो लोग थे वो उनके पास गए। एंड, और आस्क्ड हिम, और वे जो लोग थे वो उनसे कहे। अब क्या बोलते हैं? टू लीव द टाउन। अब जो वो लोग थे वो उनको
वह टाउन यानी जो जिसमें वो रहता था या जहाँ वो रहता था उस टाउन को छोड़ने के लिए उसे कहा गया। देखिए लीव का अर्थ होता है छोड़ना। तो जो लोग थे वो एक दिन उनके पास गए और उस शहर को उसे छोड़ने के लिए बोले। उसके बाद देखिए गाइस स्टोरी में आगे क्या होता है कि क्या जो मैजिशियन है वो उस शहर को छोड़ता है या कुछ और उनके साथ होता है, वो चलिए हम देखते हैं। द मैजिशियन हैड टू लीव द टाउन। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि द मैजिशियन यानी कि जो जादूगर था, हैड टू यानी कि उसको ऐसा करना पड़ा। तो क्या करना पड़ा? लीव यानी उन्हें छोड़ना पड़ा। किसे? द टाउन अर्थात मैजिशियन को वो शहर छोड़ना पड़ा। देखिए गाइस यहाँ जो हैड टू है वो फोर्स देने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। आई हैव टू गो टू स्कूल अर्थात मुझे स्कूल जाना पड़ता है। देखिए गाइस यहाँ हैव टू का प्रयोग हो रहा है कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, यानी कि यहाँ थोड़ा फोर्स दिया जा रहा है कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ मैजिशियन को शहर छोड़ना पड़ा, हैड टू लीव द टाउन। तो गाइस मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। एंड चलिए हम आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। बट पीपल हैड अनदर बिगर ट्रबल वेटिंग फॉर देम। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि लेकिन यहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या का यानी कि बहुत बड़ी समस्या उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। यानी कि उस शहर के लोगों का एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। यानी कि उनकी जो सबसे बड़ी समस्या एक थी वो मैजिशियन था अर्थात वो जो जादूगर था वो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके कारण पूरे शहर के जो लोग थे वो परेशान हो गए थे। लेकिन उस जादूगर के जाने के बाद उन जो शहर के लोग थे वो उनकी प्रतीक्षा एक बहुत बड़ी समस्या कर रही थी। अब चलिए देखते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी समस्या थी जो उन सारे लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। अब देखते हैं आगे आखिर कौन सी समस्या थी। तो चलिए देखते हैं। अ टेरिबल जायंट नेम अबियोयो लिविंग ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन अटैक्ड देम। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक अ का अर्थ हो जाएगा एक, टेरिबल का अर्थ होता है डरावना या बोल सकते हैं भयावह। तो एक डरावना जायंट का अर्थ होता है दानव। तो एक डरावना दानव नेम यानी जिसका नाम था अबियोयो अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि अबियोयो नाम का एक डरावना जायंट लिविंग यानी कि रह रहा था कहाँ? ऑन द आउटस्कर्ट का अर्थ होता है बाहरी भागों में, यानी कि किसी क्षेत्र के बाहर में। तो किसके क्षेत्र के बाहर में रहता था? ऑफ द टाउन अर्थात वो टाउन के शहर के बाहरी क्षेत्र में रहता था। वो अटैक्ड देम यानी कि वो आक्रमण कर दिया। किन के ऊपर? देम यानी कि उन शहर के लोगों पर आक्रमण कर दिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह भी है, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ कि जो अबियोयो नाम का जो एक टेरिबल यानी भयावह जो जायंट था वो शहर के बाहर रहता था, लेकिन वो जो टेरिबल जो दानव था वो अटैक कर दिया उन लोगों पर। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए गाइस आगे क्या होता है वो हमें आगे पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। पीपल वर स्क्रीमिंग एंड रनिंग हेयर एंड देयर टू सेव देयर लाइफ। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब वो टेरिबल जो जायंट दानव था वो उनके ऊपर आक्रमण कर दिया तो लोग जो थे वो चिल्ला रहे थे। वर स्क्रीमिंग का अर्थ होता है चिल्लाना। तो जो लोग थे वो चिल्ला रहे थे एंड और रनिंग और भाग रहे थे, हेयर एंड देयर इधर और उधर वो भाग रहे थे। किस लिए? तो टू सेव देयर लाइफ्स यानी अपनी जिंदगियां को अपने जीवन को बचाने के लिए जो लोग थे वो इधर उधर भाग रहे थे। उसके बाद देखिए क्या होता है। जस्ट देन का अर्थ होता है तभी या बोल सकते हैं उसी समय। द मैजिशियन
अपीयर्ड, अर्थात उसी समय जो जादूगर था वो प्रकट हुआ। अपीयर्ड का अर्थ होता है दिखाई भी देना होता है, लेकिन यहाँ बोलेंगे प्रकट हुआ। जो मजिशियन था, जो जादूगर था, वो प्रकट हुआ। एंड और अटर्ड, अटर्ड का अर्थ होता है बड़बड़ाना या बोलना। तो वो क्या बोला? जुप जुप, यानी जो उसका जादुई जो वर्ड था वो उसको बोला, या बोल सकते हैं वो बड़बड़ाया अपने मुंह में। उसके बाद देखिए क्या होता है, द जायंट यानी जो दानव था, डिसअपीयर्ड, यानी डिसअपीयर्ड का अर्थ हो जाएगा गायब हो जाना, यानी कि जब वो अपने मंत्र को या जो वर्ड था उनके पास वो बोला तो जो जायंट था, जो दानव था, वो गायब हो गया। उसके बाद देखिए गाइस आगे क्या होता है, द पीपल थैंक द मजिशियन फॉर सेविंग देयर लाइव्स। अब देखिए गाइस, यहाँ जो जादूगर था वो उस दानव को वहाँ से हटा देता है, या बोल सकते हैं गायब कर देता है। तो वहाँ के जो लोग थे, अर्थात उस शहर के जो लोग थे, वो थैंक यानी कि धन्यवाद दिए, उनका वाहवाही तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बोलते हैं शुक्रिया अदा। तो थैंक यानी कि शुक्रिया अदा किए किनका? द मजिशियन, यानी कि उस जादूगर का। किस लिए? तो फॉर सेविंग यानी बचाने के लिए, देयर लाइफ यानी कि उनके जीवन को बचाने के लिए जो उस शहर के लोग थे वो उनको थैंक यू बोले। उसके बाद देखिए और क्या होता है, दे रिक्वेस्टेड हिम, यानी जो वे लोग थे, यानी उस शहर के जो लोग थे, रिक्वेस्टेड उनसे आग्रह किए क्या चीज़ का? तो हिम टू कम बैक, यानी वापस आने के लिए वे जो लोग थे वो रिक्वेस्ट किए उनसे। फिर उसके बाद देखिए और किस लिए, एंड लिव विथ देम, और उनके साथ रहने के लिए। पहले तो लोग उनको भगा दिए, लेकिन अब रिक्वेस्टेड यानी आग्रह किया जा रहा है हिम यानी किन से? मजिशियन से। किस लिए? तो टू कम बैक वापस आने के लिए, एंड लिव विथ देम और उनके साथ रहने के लिए। देखिए गाइस, पहले तो लोग उनको शहर से बाहर निकलने के लिए कहा था कि आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन जब वो जो मजिशियन था वो उन लोगों के जीवन को बचाता है तो लोग यहाँ उनको थैंक यू बोलते हैं और उनको साथ में रहने के लिए फिर से वापस आने के लिए कहते हैं। तो गाइस, हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड गाइस, स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस, आप यहाँ डायग्राम भी देख सकते हैं कि जो जायंट है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, एंड जो मजिशियन है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। एंड गाइस, स्टोरी अच्छी भी लगी होगी। एंड गाइस, स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।